हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज इस क्लास में हम क्लास 12th हिंदी का यानी कि जो उच्च हिंदी होती है, हिंदी का एक वायरल पेपर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको डिटेल से समझिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 301 कोड DE है, ठीक है। और यहाँ पर अपना अनुक्रमांक, यहाँ पर नाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंदी का पेपर है, क्लास 12th का। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट का है। तो वो सब ना पढ़ के हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले बहुकल्पीय प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। तो बहुकल्पीय प्रश्न देखिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोस्वामी विट्ठलनाथ, रामचरण गोस्वामी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी विट्ठलनाथ। फटाफट हम आंसर ही बताएंगे। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचरण गोस्वामी, लल्लू लाल। तो खा का क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसके हैं प्रताप नारायण मिश्र। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य के जनक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका इसका आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, वीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5वां नंबर देखिए। रेखा चित्र पर आधारित रचना है मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, अतीत के चलचित्र। तो ये है अतीत के चलचित्र। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सुमित्रा नंदन पंत को, सहरपा को, अज्ञेय को। तो सहरपा को, ठीक है। आगे बढ़िए। तीसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, तीसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? 1949, 1952, 1969, 1959 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सप्तक 1959 में। और आपसे तार सप्तक भी पूछ सकता है। कौन सा? तार सप्तक और दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक तो तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक आपका 1951 के आसपास था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशवदास, जयसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केशवदास, ठीक है। केशवदास इसका आंसर हो जाएगा, केशवदास। आगे बढ़िए। सामधेनी काव्य के रचयिता ये कौन है? सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद। तो रामधारी सिंह दिनकर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? बिहारी सतसाई, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फटाफट यहाँ पर हमने 10 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप गद्यांश देखिए। ये देखिए गद्यांश है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को पढ़ना होता है, इसी को पूरा पढ़ना है और यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहीं से इसमें से ही आपको ढूंढ ढूंढ के करना होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको आप अपने आप से ट्राई कीजिए, ठीक है। और अथवा में एक प्रश्न ये है, ये रहा, इसको भी आप कर सकते हैं। ये इसके प्रश्न है। उसके बाद पद्यांश शुरू होता है। ये पद्यांश है, ये भी 10 नंबर का आता है, ठीक है, 10 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन है नीचे। अथवा में आपका एक पद्यांश ये है, ठीक है, और ये क्वेश्चंस हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। तो यहाँ पर से हरिशंकर प्रसाद, जी सुंदर रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कहानी आती है, या तो आपको लाठी कहानी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की कहानी आती हैं तो इनको आपको डिटेल से समझना है। पंचलाइट कहानी जैसे हो गई, ये सब, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर खंड काव्य करना होता है। आप अपने ज़िले के अनुसार देख सकते हैं, जैसे कि सत्यजीत खंड काव्य यहाँ पर आप दे सकते हैं। किसी एक को करना है, ठीक है, सभी नहीं करने हैं। आगे बढ़ना है। 5 नंबर का है वो। उसके बाद ये आपका 7 नंबर का संस्कृत का आता है, इसको आपको करना है, या फिर अथवा में ये वाला करना है, किसी एक को करना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह का श्लोक आता है। श्लोक का भी अनुवाद और संदर्भ लिखना होता है 7 नंबर में। 2 नंबर पर संदर्भ और 5 नंबर की व्याख्या। उसके बाद ये प्रश्न है संस्कृत के प्रश्न उत्तर, जो आपको करना होता है। किन्हीं 2 को करना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रस आता है, श्रृंगार रस या फिर विभत्स रस। तो यहाँ पर श्रृंगार रस आपका और वीर रस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यमक अथवा उपमा अलंकार,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोहा, छंद या फिर कुंडलिया या फिर चौपाई ऐसे पूछता है, परिभाषा सहित उदाहरण लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं निबंध आता है। आतंकवाद, विज्ञान, वरदान और अभिशाप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से आपके एग्जाम में आते हैं हमेशा। उसके बाद ये आपके संधि विच्छेद वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको आप फटाफट कर सकते हैं। और ये समास विग्रह है, यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा बैंक में खाता खोलने के लिए, ठीक है, अपने या फिर अथवा मोहल्ले में नगर नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये आपके धातु वगैरह वाले प्रश्न आते हैं, किसी एक शब्द का प्रत्यय वगैरह लिखने के लिए, यहाँ पर आप विभक्ति वगैरह पहचानने के लिए सब, ठीक है। यहाँ से आपका पेपर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल डिटेल से समझ लिया है, हिंदी का पेपर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।